नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को किया नमन। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इससे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास की कौंसल जनरल सुश्री कैथी गाइल्स डियाज ने ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पटनायक से की मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमा सड़क संगठन BRO के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में BRO के सभी अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मियों की राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा की सराहना। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां महायान और थेरावदा दोनों बौद्ध परंपराएं सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के साथ राज्य की गहरी आध्यात्मिक जड़ों और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। उन्होंने आतंकवाद और इससे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची बाजपेयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया। श्री घई ने बताया है कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उत्पादक स्वदेशी रूप से निर्मित होते हैं। आज ही के दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग कर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है।
तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुजंगक्ष्व राज्यं समृद्धं मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कोलकाता स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास की कौंसल जनरल सुश्री कैथी गाइल्स डियाज ने बुधवार को ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट के.जी. पटनायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने साझा हितों के विभिन्न क्षेत्रों तथा सार्थक सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने आपसी सद्भावना को ठोस साझेदारी में बदलने की मंशा भी व्यक्त की, जिससे सतत विकास और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिल सके। राज्यपाल ने कहा है कि ऐसी साझेदारियों में समावेशिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से राज्य की जनजातीय समुदायों के आकांक्षाओं एवं कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की अपार प्राकृतिक एवं आर्थिक संभावना का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने जल विद्युत, बागवानी, खनिज संसाधन, पर्यटन तथा संबद्ध उद्योगों को सहयोग के लिए संभावनशीलता क्षेत्र बताया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमा सड़क संगठन BRO के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से BRO के सभी अधिकारियों, इंजीनियर्स और कर्मियों को राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि BRO अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था की जीवन रेखा है, जो अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम में सड़कें, सुरंगें और पुल तथा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां महायान और थेरावादा दोनों बौद्ध परंपराएं सौहार्दपूर्ण और सहअस्तित्व में है, जो राज्य की गहरी आध्यात्मिक जुड़ाव और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री ने ये बात कल तवांग में आयोजित पूर्वोत्तर भारत में बौद्ध सर्किट के विकास विषय क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कही। अपने उद्घाटन संबंधों में उप मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध और विविध बौद्ध विरासत पर प्रकाश डाला, जो विशिष्ट रूप से महायान और थेरावादा दोनों परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस कार्यशाला में नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा भारत के विभिन्न राज्यों से आए विशिष्ट प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों में कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। सुनिए एक रिपोर्ट। बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे आतकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ता में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी समान स्थिति बनी रह सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, लपारादा, दिबांग वैली, नामसाई, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मानित का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।